तो यमीन इसलिए कहते हैं कि इससे खाना बाइसे बरकत है। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस जिसमें वो कहती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिबु तयम्मुन फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व फी शानिही कुल्लिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाहिना पसंद था, मामूली चीजों में भी। जूता पहनना हुआ, पहले दाहिना पैर आपने डाला। कंघी करना हुआ, दाहिने जाने से कंघी किया। खाना खाना हुआ, दाहिने हाथ से खाना खाया। पानी पीना हुआ, दाहिने हाथ से पानी पिया। मस्जिद दाखिल होना हुआ, दाहिना पैर मुकद्दम किया। टॉयलेट में जाना हुआ, बाएं पैर मुकद्दम किया गया। निकलते वक्त दाहिना पैर मुकद्दम किया गया। अब कपड़ा पहनना है तो दाहिने पैर में पहले पहनिए, निकालना पहले बाएं पैर का निकालिए। ये इस्लाम का तरीका है। लिहाजा इन चीजों पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है और अपने बच्चों को ये तालीम देने की जरूरत है कि हमारा इस्लाम बुनियादी तौर पे इन चीजों को भी अहमियत देता है। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दाहिना आपको पसंद था, यहाँ तक कि खाने में, जूता पहनने में, कंघी करने में, और किसी से कोई चीज लेना हो या किसी कोई चीज देना हो। फिल अख्ज़ वल अता, लेना किसी से हो दाहिने से लीजिए, देना हो दाहिने से दीजिए। बाएं हाथ का इस्तेमाल बहुत महदूद है। निजाफत लेना हुआ, तहारत लेना हुआ, वहां बाएं हाथ को आप इस्तेमाल कीजिए। बाकी किसी से कुछ लेना देना है, मुसाफा करना है, खाना है, यहां सिर्फ दाहिने हाथ ही का इस्तेमाल कीजिए। आज तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान है कि इतने गिलास हैं, इतने फरावानी है कि हर एक का अपना अलग गिलास है। आप याद कीजिए, जब सब एक प्याले में पीते थे उस वक्त दाहिने हाथ से पकड़ के पीते थे, क्योंकि आपके हाथ में खाने पीने की चीजें लगी है तो नापाक नहीं हुआ हाथ, गंदा नहीं हुआ हाथ। हमारे बहुत से लोग, जनाब इसमें गंदगी लगी है तो क्या करें, बाएं से पकड़ लिया हमने। नौज़ुबिल्लाह, गंदगी कहना खाने को, ये खाने की बहुत बड़ी नाकदरी है। वो पाक है, एक नजीफ चीज है। और मोमिन का जूठा जिसको आप कहते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। और अगर आप महसूस करें, तारीख को पढ़ें तो पता चलेगा कि अरब के लोग अपने ज़माने जाहिलियत से लेकर इस्लाम तक दस्तरखान पे बैठकर एक साथ खाना खाते थे। और एक दस्तरखान पे, एक थाली में सब लोगों को मिलकर खाना दूसरी तहजीबों से हमको मुमताज करता है। और बहुत से लोगों के इस्लाम में दाखिल होने का सबब भी आपका यह अमल बना कि हमारे यहाँ यानी दस्तरखान पे सब लोग एक साथ नजर आते हैं, जिसमें ऊंच नीच और तफरीक नहीं रह जाती है। तो बहरहाल इस्लाम ये है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर भी तवज्जो दें और पानी पीने के लिए किसी भी शक्ल में हम बाएं हाथ से पानी पीने की कोशिश न करें। ये बाएं हाथ से पकड़ कर दाहिना हाथ लगाना, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। सिरे से आप दाहिने हाथ से पकड़िए, दाहिने हाथ से पीजिए। और याद रखिए इस बात को भी कि खड़े होकर पानी पीने से सख्ती से मना किया गया है। इस सिलसिले में सिर्फ 2 हदीस पेश करूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम हम लोगों के पास है। पहली हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यशरबन्ना अहदुकुम काइमा, तुम में से कोई शख्स हरगिज खड़े होकर पानी न पिए। और दूसरी हदीस इससे ज्यादा सख्त है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन शरिब काइमन फलियस्तकी, जिसने खड़े होकर पानी पी लिया उसे चाहिए कि वो कै कर दे। ये सख्त वईद है खड़े होकर पीने के सिलसिले में। खाने के सिलसिले में तो दलील है कि अगर कोई खड़े होकर खाना उसकी मजबूरी है तो खा सकता हो, लेकिन पीने के सिलसिले में सख्त ममानात है, वो कोई भी पानी हो। हमारे बहुत से लोग जहालत में या गुलू के नतीजे में कहते हैं जनाब जमजम का पानी खड़े होकर पियो। तो अगर पानी पीने के लिए बैठकर पीने की तालीम दी गई तो जितना मुकद्दस पानी है उस तकद्दुस का तकाजा है कि बैठकर और एहतिमाम के साथ उसको पिया जाए, ना कि खड़े होकर पिया जाए, जैसा कि लोग गुलू के नतीजे में कहते हैं कि जमजम का पानी जनाब इसको खड़े होकर पिए। अगर ऐसा होता तो इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते, लेकिन नबी के बयान में कहीं नहीं है कि जमजम खड़े होकर पियो, बाकी पानी बैठ कर पियो। आपने मुतलक तौर पे बैठ के पीने का हुक्म दिया और खड़े होकर पीने से आपने मना किया है। तो इन चीज़ों को बहरहाल हमें अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको दीन की बेसिकली बातों पर अमल करने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माफ़ कीजिएगा जी साहब अगर टाइम ज़्यादा लग गया होगा आपका।